यार, हाय आ चुके एक और नई वीडियो में। और आज का टॉपिक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, उदय वर्सेस घोष। यस, दिस इज हैपनिंग फॉर रियल। मैं खुद शॉक्ड हूँ इस चीज़ से। इफ़ यू आर डाउटफुल, मैं बताता हूँ ये बीफ कहाँ से एक्चुअली शुरू हुई है। यस, आई एम ऑफ कोर्स नॉट सेइंग कि उदय ने ये स्टार्ट किया, बट स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ ये शॉर्ट्स का सिस्टम कहाँ से चालू हुआ है। आज के कंपेयर करेगा बैटल के बाद नहीं टिक सकता एक हफ्ता, तू इतना वीक टू बी इन दिस। इस पार्ट में देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि उदय ने घोष के ऊपर सब्लिमिनल्स लिए हैं, बट उदय ने अपने आप को कवर कर लिया ये कह के कि घोष ने जस्ट उड़ता तीर लिया है। एंड देन उसी के बाद घोष ने अपने कोलैब मुफाड़ के साथ उदय पे शॉट्स लिए हैं। चलो वो वाला पार्ट भी देख लेते हैं। एंड इसी के साथ द बैटल हैड बिगन। और इसी के बाद जब सूरज उगता है तब लिटरली उदय का ट्रैक आया नेम्ड अनब्लॉक। पर देखा जाए तो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग अ बीफ एट ऑल, क्योंकि मैं तो बस एक नॉर्मल कोलैब ट्रैक सुनने आया था। एंड उसी में मेरे को पता चला कि घोष ने उदय पे शॉट्स लिए, विच लिटरली सरप्राइज्ड मी अ लॉट। खैर देखा जाए तो इस कोलैब ट्रैक में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस उदय को बैटल रैप के बारे में पोक किया गया था एंड ऑफ कोर्स उस पर सब्लिमिनल्स लिए गए थे। अब अनब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। मुझे पता बहुत कुछ, तो तू चुप, मैं ही तेरा कॉन्ट्रैक्ट। जब हुआ फंबल इसने ब्लेम डाला था मृणाल पे, नाउ दे नो। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं खुल के नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ कि जो मोर नील वाला बार है घोष के नए ट्रैक में, वो मृणाल शंकर के लिए ही है। एंड जो तुम्हें लग रहा है किसी फीमेल आर्टिस्ट के ऊपर शॉट्स लिए गए हैं, वो भी सब मृणाल शंकर के लिए ही है। प्लस इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर तो शॉट्स लिए ही हैं, बट इन लोगों ने और भी लोगों को अपने साथ ले लिया है। एंड यस, चलो एक बीट प्रोड्यूसर की भी बात कर लेते हैं जो इस बीफ में इन्वॉल्व है। वो tell him about it, gosh. Vienna 16 साल का था, उससे भिड़ने आया, tell him about it, gosh. काफ़ी हद तक देखा जाए तो उदय ने यहाँ पे फैक्ट्स रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि घोष ने लिटरली वीएनआई को धमकाया था, क्योंकि उसने उसके ट्रैक की बीट प्रोड्यूस नहीं की थी, तो उसने लिटरली उसके घर में जाके वीएनआई को धमकाया था। इसी से पता कर सकते कौन यहाँ पे सही है और कौन यहाँ पे गलत है। घोष ने लिटरली ये बार को खुद एक्सेप्ट किया था कि उसने ये काम किया है। खैर घोष और वीएनआई का ये पर्सनल मैटर है, तो आई एम नो वन टू स्पीक अबाउट इट, लेकिन वीएनआई के लफड़े की वजह से ही इस बीफ का एक कोरिलेशन बनता है। एंड यस, एक तरफ उदय ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि एमटीवी हसल की टीम हमेशा से घोष की साइड थी शुरू से, and I killed the matter, gun bars तुझे लगे जो कि तुझ पे लिखे नहीं थे, मैंने finners ammo। एंड यस, एक पार्ट में यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट उदय का जो वोकल पैच बार था कि एमटीवी हसल की टीम ने उसे वोकल पैच नहीं करने दिए थे, बल्कि टीवी चेंजेस उदय के वर्स में ज़्यादा थे। अब मैं इस पूरी चीज़ का तुम्हें मतलब समझा देता हूँ कि उदय का वोकल पैच से क्या मतलब है। बेसिकली यहाँ पे उदय का ये मतलब है कि उसे वोकल्स फिक्स नहीं करने को दिए गए थे, बल्कि टीवी चेंजेस उसके वर्स में ज़्यादा हुए थे। बट यहीं पे घोष ने उदय की स्टेटमेंट को काफ़ी हद तक गलत बताया है। यू कैन सी दिस क्लिप। वोकल पैच करने नहीं दिया और एपिसोड ऐड कर दिया, पूरी टीवी का रेगुलेशन के तरह अप्लाई नहीं होता है। देखो, इन सब चीज़ों के बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, पर हम एक और चीज़ के बारे में बात ज़रूर कर सकते हैं कि घोष का वर्स पहले से ही लीक हो गया था, जैसा कि घोष ने यहाँ पे बताया है। डायमीटर बार ये लिटरल सेम काउंटर्स दे रहा है भाई इसके गाने में मेरे फर्स्ट वर्स के। कैरियस, इस चीज़ से मैं भी थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा किसी दूसरे रैपर की लाइंस तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। एंड उदय ने खुद बोला था कि घोष ने अपनी जो लिरिक शीट है वो 1 घंटे पहले बदली थी। हो भी सकता है कि उदय ने प्रिडिक्ट कर लिया हो, बट इतना एक्यूरेट प्रिडिक्ट करना मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। एंड यस, मेरी एक ऑडियंस ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था, पर मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था, ये सोच के कि हो सकता है ये स्क्रिप्ट हो या उदय ने सच में बार को प्रिडिक्ट किया हो। खैर, अब मेरी रिव्यूज़ की बारी आती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी अनब्लॉक्स वाज अ वेरी गुड डिस ट्रैक एंड फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक। एंड जो ऑटो ट्यून का चेंज लाया था उदय वाज वेरी गुड। एंड मेरे को बीट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। खैर, मैंने इंडस्ट्री ब्रांड को पूरा कवर इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो एक राउंड 2 का डिस ट्रैक है। एंड अगर राउंड 2 की बात की जाए तो जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे उदय का डिस ट्रैक नहीं आया है। खैर, अगर राउंड 1 की बात की जाए तो मेरे हिसाब से राउंड 1 का विजेता उदय है, क्योंकि हिज बार्स, फ्लो स्विचेस
एंड वर्ड प्लेज वर वेरी टॉप नॉच। पर इंडस्ट्री प्लांट से कंपेयर करने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि इट इज़ ऑफ राउंड 2 एंड येस इट इज़ अ मच बेटर डिस ट्रैक देन अनब्लॉक क्योंकि इट हैज़ मोर वर्ड प्लेज एंड बार्स इन इट। पर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो गॉश इज राइट नाउ इन अ लीडिंग पोजीशन एंड ही इज करेंटली विनिंग, बट हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उदय का डिस ट्रैक अभी तक नहीं आया है। एंड यस 9 घंटे में 9 मिनट का डिस ट्रैक जो गॉश ने बनाया इट वाज वेरी क्रेजी और ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कृष्णा जैसे बड़े बड़े रैपर्स भी इस चीज़ की अकॉम्प्लिशमेंट नहीं ले पाए हैं। सो दैट्स अ ह्यूज पॉइंट फॉर गॉश। तो यार बस आज के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बता देना तुम किसके साइड हो। सो यार गुड बाय।